और पाकिस्तान ने मिशन कश्मीर को लेकर तैयारी तेज कर दिया। आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आईएसआई की बड़ी साजिश, इस्लामिक स्टेट विलाय हिंद के साथ नए गठजोड़ का प्लान है। घुसपैठ और कश्मीरी युवाओं को उकसाना मकसद है। तो किस तरह से इस आतंक के साए को भारत में फिर से लाने की ये तैयारी चल रही है, इसको हम समझेंगे। और देखिए क्या है पाकिस्तान का ये मिशन कश्मीर, कैसे ये तैयारी की जा रही है, हम बिग वॉल के जरिए इसको भी समझाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जरूर है और वो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारत के इंटरनल पीस को रोका जाए, भारत के ग्रोथ को डिस्टर्ब किया जाए। क्या इसकी वजह हो सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जरा इसको समझिए कि पाकिस्तान का यह मिशन कश्मीर है क्या और कैसे ये तैयारी की जा रही है। तो हिंदुस्तान के वीर तो तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की प्लानिंग क्या है? आईएसआई अपने मिशन कश्मीर को फिर से एक्टिव करने में जुटी हुई है। पाकिस्तान की एजेंसी लगी हुई है। लश्कर, जैश और तहरीके तालिबान के साथ नया गठजोड़ बनाया जा रहा है। नए तरीके का एक कोalition तैयार किया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट विलाया हिंद पाकिस्तान की नई साजिश का हिस्सा है और इसके माध्यम से भारत में फिर से टेररिज्म को बढ़ाने की कोशिश, आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है आईएसआई के द्वारा। और जिहाद और आजादी के नाम पर कश्मीर के युवाओं को भी ये उकसा रहे हैं, जो कि वो कोशिश कर रहे हैं हर बार की तरह के लोकल सपोर्ट गेन किया जाए। आतंकियों की JNK में स्थित पैतृक संपत्तियों से धन जुटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो पैतृक संपत्तियां, उससे ये पैसा जमा किया जा रहा है। बिक्री से मिले पैसों को जिहाद के नाम पर आतंकी संगठनों को दिया जा रहा है। यानी कि फंडिंग कैसे की जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि ऐसे आतंकी संगठनों की फंडिंग को भी काफी हद तक कंट्रोल किया गया। तो अब ये तरीके अपनाए जा रहे हैं और साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि जो लोकल सपोर्ट है उसको वापस तैयार किया जाए, खड़ा किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक कश्मीर में हमने ये चीज देखी है और एक बार फिर से उसी पुराने ब्लूप्रिंट पे काम करते नजर आ रहे हैं। सर, लगता है कि ऐसा ब्लूप्रिंट फिर से अब काम करेगा, क्योंकि अब स्थितियां पहले की जैसे नहीं है, 90 के दशक की स्थितियां नहीं है कश्मीर में। ऐसे है कि पाकिस्तान की जो मिशन कश्मीर की आपने बताई है स्ट्रैटेजी, एक ये पुरानी मिशन है इनकी। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ऑपरेशन टुपैक था एक, जो कि ज़ियाउल हक ने आरंभ किया था और शुरू किया था उसने कश्मीर वैली के लिए, और उसके बाद उसका था फैनिंग आउट साउथ ऑफ पीर पंजाल। अभी उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं, नया नाम देके मिशन कश्मीर। और इसमें क्या है कि हर तरीके से टेक्नोलॉजी की भी बदलाव आई है। टेक्नोलॉजी पहले जैसे ड्रोन नहीं थे, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। हमारा अभी काउंटर ड्रोन के ऊपर काफ़ी जोर हो गया है और आने वाले समय में। लेकिन सर, एक चीज अभी भी दिख रही है कि लोकल कश्मीरी यूथ का ब्रेन वॉश करके उनके हाथों में हथियार पकड़ाना, इस चीज को लेकर पाकिस्तान के आतंकी कैंप अभी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। हाँ, जैसे हमने देखा था चंद एक महीने पहले कि वो पिस्तौल वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, छोटे हथियार, ना कि AK-47। वो भी एक उनकी नई स्ट्रैटेजी थी, ताकि उनको पकड़ना इतना आसान नहीं, पर वो उसकी तादाद अभी कम है, क्योंकि कश्मीर वैली में भी सरकार ने काम ऐसे किए हैं कि मेजॉरिटी, मैं समझता हूँ 1-2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और ये सरकार का एक प्लस पॉइंट है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है ना, ये अभी रोल प्ले कर रही है। मोबाइल्स के ऊपर जैसे IED ब्लास्ट, मोबाइल्स के ऊपर बहुत कुछ होता है, सोशल मीडिया के ऊपर, ये ड्रोन का हमने जिक्र किया है। पर हमारा जो अभी सर्विलेंस ग्रिड है, सर्विलेंस ग्रिड बड़ा ताकतवर बन गया है और इसको अभी ग्राउंड में से इन्फिल्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल है। शुक्ला सर, एक कमेंट आपसे भी चाहेंगे। शुक्ला सर, अगर आप सुन पा रहे हो कि ये भारत की जो अपनी तैयारी है वो कितनी, जैसा कि सर भी कह रहे थे कि अब हमारा जो इंटेलिजेंस है, वो जो इनपुट हमें मिलते हैं, जो तैयारियां होती हैं और जिस तरीके से काउंटर होता है, पहले के मुकाबले हम कितने ज्यादा तैयार हैं पाकिस्तान की किसी भी ऐसी साजिश के लिए? अगर आप लास्ट 10 ईयर का आप देखें, 10 ईयर में हमारी जो स्मार्ट फेंसिंग बनी है, हमने बॉर्डर के आसपास पूरी फेंसिंग को स्मार्ट फेंसिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये इसी चीज़ का नतीजा है कि आज हमारी आतंकवादी एक्टिविटीज़ कश्मीर के अंदर बहुत नीचे चली गई हैं। और इस बात का डेस्परेशन पाकिस्तान में नज़र आता है, जबकि उनको हथियार भेजने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज और एनिमल रिसोर्सेज को ना यूज़ करने के लिए वो ड्रोन पे शिफ्ट हो गए हैं। और ड्रोन की अपनी लिमिटेशंस हैं, जैसा कि आप जानते हैं उनका वेट कैटेगरी बहुत कम होता है और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में ये चीज़ बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आ रही है कि आज के दिन में डेस्परेशन आ गया है पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास, उनके पास कोई सोर्स नहीं रह गया है, कोई क्रॉसिंग पॉइंट नहीं रह गए। जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि उनको अभी नदी का सहारा लेना पड़ रहा है, पानी की तरफ देखना पड़ रहा है, बिकॉज लैंड पूरी तरह सील हो चुकी है। और ये हमारे 10 साल के एफर्ट्स हैं जो हमने अपने टेक्नोलॉजी वाइज और अपने रिसोर्सेज वाइज में हमने लगाया है। चैलेंज बढ़ गया है। अभी तक हम देखते थे ड्रग्स के जरिए ड्रग्स की तस्करी होती थी ड्रोन के जरिए, अब हथियारों की तस्करी वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस तरीके से एरिया सिलेक्शंस किए जाते हैं, उनको ट्रैक आउट करना, ट्रेस करना, ये भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।